हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी के लिए हमने एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है जिसमें हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो HSC CT 2025 और हरियाणा पुलिस और HCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम सबसे पहले करेंगे 2016 से लेके 2020 तक के हरियाणा जीके के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और उसके बाद करेंगे हम 2020 से 2024 CT के मेंस तक जितने भी हरियाणा जीके क्वेश्चन पूछे गए ना, सभी क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताने कि हाँ सर हमें क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं। तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो हरियाणा कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। किसे? दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत को हरियाणा का नगर कहते हैं। सोनीपत को हरियाणा का कौन सा नगर कहते हैं? तो सोनीपत को हरियाणा का स्वर्ण नगर कहते हैं। तो बताओ हरियाणा का विकान नगरी या विकान नगर, तो विकान नगर या विकान नगरी अम्बाला जिले को कहा जाता है। किसे? अम्बाला जिले को कहा जाता है। और हरियाणा का स्टील सिटी, तो स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का स्टील सिटी हिसार जिले को कहा जाता है। किसे? हिसार जिले को कहा जाता है। और हरियाणा का कॉटन सिटी, तो कॉटन सिटी पलवल जिले को कहा जाता है। किसे? पलवल जिले को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से भिवानी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? मैम नहीं आता। मैम किसके अंतर्गत आता? मैम रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। लोहारू भी आता, बंदरा भी आता और दादरी भी नहीं है भाई ये, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तब तक चरखी दादरी जिला नहीं बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर दादरी भी हो जाएगा और मैम भी हो जाएगा। कौन सा भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर नारनौल में खोला गया। किसमें? नारनौल में खोला गया। खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। तो आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। किसे? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। सोना काल रैली खालिस्तान से गुजरती है। तो सोना काल रैली कहाँ से गुजरती है? तो ये गुरुग्राम या गुड़गांव जिले से गुजरती है। गुरुग्राम या गुड़गांव जिले से गुजरती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, तो 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 कितना था? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद जिले की थी। किसकी? फरीदाबाद जिले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किसका था? तो ये मेवात जिले का था। और सबसे कम 2011 में, तो सबसे कम 2011 में गुरुग्राम जिले का। किसका? गुरुग्राम जिले का। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी गुरुग्राम में थे, लेकिन सबसे कम पढ़े लिखे लोग मेवात जिले में थे। तो आपने एक बात नोट की होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ पर सेक्स रेशो सबसे कम, और जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे वहाँ सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा था हरियाणा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 ने युवाओं को खालिस्तान आयुष्मान का व्यक्ति बताया। तो 2014 ने युवा को 15 से 29 साल का, किससे? 15 से 29 वर्ष का युवा बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदान के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से अर्ध रेगिस्तान मैदान के अंतर्गत करनाल जिला नहीं आता। सिरसा भी आता है रेगिस्तान के अंतर्गत, फतेहाबाद भी आता है और हिसार भी आता है, लेकिन करनाल जिला नहीं आता। यह हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। तो हरियाणा में एकमात्र प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हरियाणा तिलक था। कौन सा था? हरियाणा तिलक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अतिक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग में क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो गर्भ निरोध प्रयोग में क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया। तो कौन सी योजना थी? सलामती योजना थी। कौन सी? कई बार ऐसे पूछा जाता है, सलामती योजना का संबंध गर्भ निरोधक से था। रोहतक की किस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी खिताब जीता था? तो विश्व सुंदरी खिताब 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था। किसी ने? मानुषी छिल्लर ने। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो पानीपत में भी है, करनाल में भी है, सोनीपत में भी है, लेकिन हिसार जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 3 के द्वारा संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है।
खालिस्तान अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था। तो भारत पहला राज्य महिला पुलिस स्वैक्स पहला अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था। 1964 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना खालिस्तान के सहयोग से की गई। तो 1964 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। कबड्डी विश्व कप पहली बार खेला गया। तो कबड्डी विश्व कप 2014 में खेला गया। भाई आपको बताते हैं कि ये सब ना हमने ना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से फोटो उतार के PDF तैयार किया है। इसमें ना कुछ नेशनल जीके के भी क्वेश्चन पाएंगे, तो उनको भी साथ साथ में पढ़ते रहना। मुख्य रूप से तो ये इसमें क्या नाम मोस्टली हरियाणा जी के क्वेश्चन है, लेकिन एक दो क्वेश्चन नेशनल जीके का भी मिलेगा। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन HREC खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। किसमें? गुरुग्राम जिले में स्थित है। किस झील का उल्लेख अलबुर्नी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में है? किताबुल हिंद में अलबुर्नी की पुरानी पुस्तक किसका उल्लेख है? उल्लेख है ब्रह्म सरोवर का। कई बार ऐसे पूछा जाता है किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो ये अलबुर्नी की है। किसकी? अलबुर्नी की। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली खालिस्तान में स्थित है। तो मिर्जा की ताकत और बावली नारनौल किसके अंतर्गत आता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा का पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। किसमें? गोरखपुर गांव में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। नीति आयोग खालिस्तान अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो सुखना झील को 1988 में आर्द्रभूमि घोषित किया गया। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र संग्रहालय विज्ञान केंद्र तो कहाँ पे है आर्यभट्ट या विज्ञान केंद्र? तो अम्बाला जिले में है। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र अम्बाला जिले में है। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है। तो CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है। राष्ट्रीय अशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है। किसमें? हिसार जिले में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया। ये तो ठीक है भाई। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। ये भी ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया। ये तो बात बिल्कुल ठीक है इनकी। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। ये भी ठीक है। तो इसका दोनों ठीक है। क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार खालिस्तान क्षेत्र में दिया जाता है। तो सूर्य सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भाई मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आप रिवीजन करोगे हरियाणा जी को उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो डेली रिवीजन के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। निम्नलिखित में से किस राज्य में उन्नतम बीज फसल या पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाएगा? कौन सी सरकार ने किए थे? हरियाणा सरकार ने। भाई आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो डेली हम ऐसे ही 30 क्वेश्चनों का रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।